नमस्कार किसान साथियों। बात करेंगे हम गर्मी में धनिया की खेती कैसे करते हैं। इसमें कौन कौन सा खाद बीज स्प्रे कौन से समय में यह अच्छी पैदावार होती है, उसका समय तापमान के बारे में बात करेंगे। आगे बात करेंगे हम इस बेसल डोज के बारे में। इसमें कौन कौन से खाद स्प्रे का प्रयोग किया जाता है। तो किसान साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलो किसान साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हम अनुकूल समय के बारे में। इसका अनुकूल समय क्या होता है गर्मी की धनिया अगर खेती करना चाहते हैं तो किसान साथियों, इसका अनुकूल समय हम लोग का होता है, अगर आपको प्रोडक्शन धनिया का अगर मार्केट में लाना मई और जून में है तो आप अपने खेत में बिजाई कर सकते हैं। फरवरी के टाइम आप जो है अपने खेत में बिजाई कर सकते हैं। बात करेंगे तापमान के बारे में किसान साथियों। तापमान इसका जो सहने की क्षमता होती है धनिया की खेती, वह कम से कम तापमान हम लोग का होता है 10 से डिग्री सेल्सियस तापमान, और अधिक तापमान की बात करें तो यह 30 से 35 डिग्री 35 से 40 डिग्री भी सह सकती है। यह वैरायटी के ऊपर है कि कौन कौन सा वैरायटी आप धनिया की खेती में डालें हैं। तो बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, भूमि के बारे में। मिट्टी कौन कौन सी होनी चाहिए अच्छी पैदावार के लिए। धनिया की खेती गर्मी में अगर करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी मिट्टी कौन मानी जाती है। तो किसान साथियों, इसमें हम लोग का काली मिट्टी होती ही है। गर्मी में अगर करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी मानी जाती है गर्मियों के लिए। वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टियों में यह उपजाऊ होती है, लेकिन सबसे सर्वोत्तम हम लोग का जो मिट्टी काली मिट्टी होती है। तो किसान साथियों, आप पीएच मान मिट्टी का कितना पीएच मान होना चाहिए, तो आप 5 से लेके 7.5 तक पीएच मान होना चाहिए धनिया की खेती के लिए गर्मियों में किसान साथियों। अगले टॉपिक पर बात करेंगे। अगला टॉपिक किसान साथियों हम लोग का होता है खेत की तैयारी के बारे में। गर्मियों की खेती अगर करना चाहते हैं धनिया की, तो खेत की तैयारी कैसे होनी चाहिए, और 1 एकड़ में खेती करना चाहते हैं तो कितने बीजों का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो किसान साथियों, तो खेत की तैयारी के बारे में बात करते हैं। तो किसान साथियों, अगर आपका खेत खाली है तो उसमें 2 से 3 बार गहरी से अच्छी तरह गहरी जुताई कर लें, और इसके बाद हम लोग बेसल डोज रोटावेटर चला के उसमें बेसल डोज का प्रयोग करते हैं। बेसल डोज में आएगा हम लोग का खाद कौन कौन से डालते हैं। तो हम लोग का, अगर आपके पास गोबर की खाद सड़ी गली है तो आप इसमें धनिया की खेती में गर्मियों में यह सर्वोत्तम होता है। और अगर आपके पास अगर गोबर की खाद नहीं उपलब्ध है तो आप सिंगल सुपर फास्फेट यानी SSP का प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए कम से कम 2 बैग यानी 1 कुंटल, और 50 किलोग्राम जो DAP का प्रयोग करते हैं। फिर 50 केजी पोटास, और आपके अगर खेत में दीमक हैं तो आप 5 केजी रीजेंट का प्रयोग करते हैं। तो किसान साथियों, हो गया हम लोग का खाद शेड्यूल के बारे में। और आगे बात करते हैं हम लोग वैरायटी बीज के बारे में। कौन कौन सा बीज आप ले सकते हैं धनिया की खेती में। तो सबसे पहले वैरायटी जो आती है नामधारी की धनिया सर्वोत्तम मानी जाती है। और आप देसी धनिया की बुआई नहीं अच्छी पैदावार देती है, आप नामधारी का ले सकते हैं। और बहुत सारी
वैरायटियाँ जो आती हैं, अगर आपके पास आसपास जो अच्छी वैरायटी हैं और उन्हीं बीजों का अगर अच्छा पैदावार दे रही हैं तो उन्हीं बीजों का चुनाव करें और अपने खेत में बिजाई करने के लिए चुनें। तो किसान साथियों, ये हो गया हम लोग का वैरायटी के बारे में, किस्में के बारे में। आगे हम बात करेंगे रेट भाव के बारे में। अगर रेट भाव क्या मिलता है हम लोग का गर्मियों में, तो किसान साथियों थोक में इसका भाव 100 से 150 रुपया किलो मिलता है और 200 रुपया तक भी पहुंच जाता है गर्मियों में, जून के महीने में। और हम लोग बात करेंगे अब कीटनाशक के बारे में। वैसे तो किसान साथियों इसमें कीटनाशक का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन आप अपनी खेती में अगर कुछ लग रहे हैं कीट तो हल्की दवाओं का ही छिड़काव करें। हल्की दवाओं में हम लोग का राकेट डाल सकते हैं। हल्की दवा बस एक ही दवा डाल कर प्रयोग करते हैं और ज़मीन की नमी के लिए गोबर की खाद डाल लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग का उपयुक्त होता है। तो किसान साथियों अब हम लोग बात करेंगे लागत के बारे में। तो 1 एकड़ खेती करना चाहते हैं तो इसमें कितना लागत आ सकती है। तो लागत हम लोग का किसान साथियों 15 से 20 हज़ार रुपये लागत आ सकती है। और अब प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो 1 से 1.5 लाख रुपया आप गर्मियों की खेती अगर धनिया की करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया आप बचा सकते हैं किसान साथियों। तो यह हो गया हम लोग का लागत। फिर अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो किसान साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुंदन फार्मर 68 के नाम से चैनल है। और यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।